होनी है। बीते कल ये बैठक पहलगाम में हुई और आज गुलमर्ग में होगी। कैबिनेट मंत्री और अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने पर मंथन किया जाएगा। बीते कल पहलगाम में ये बैठक की थी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने और पहलगाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और पहलगाम की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को 26 निर्दोष निहत्थे लोगों पर आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया गया था, गोलियां चलाई गई थी, 26 लोगों की जान गई थी, उनकी याद में स्मारक बनाने का बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया। और आज इसी की तर्ज पर गुलमर्ग में एक बैठक होगी। गुलमर्ग पहलगाम दोनों ही विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और यहां पर बैठक कर कैबिनेट की मीटिंग कर एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है और यहां पर लोगों को ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म की तरफ अट्रैक्ट करने की ये कोशिश मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की नजर आ रही है। इससे पहले कई बार वो अपने वक्तव्य में इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, अपने संबोधन में इस बात को शामिल कर चुके हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, सरकार प्रतिबद्ध है टूरिज्म को लेकर, क्योंकि वो एक रीढ़ की हड्डी है। कश्मीर के आवाम की रीढ़ की हड्डी टूरिज्म माना जाता है और ऐसे में टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा उसके लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रतिबद्ध है। मुनीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर, गुलमर्ग में आज ये महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बड़ी बात ये कि इस बैठक के जरिए टूरिज्म के लिहाज से एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी। देखिए जैस्मीन, ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज गुलमर्ग के अंदर। जिस तरीके से कल सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में जो मीटिंग की है, खासतौर पर अगर हम कहेंगे, क्योंकि पहलगाम और गुलमर्ग दो ऐसी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे टूरिस्ट जो है दुनिया भर के टूरिस्ट आते हैं, मुल्क भर के टूरिस्ट आते हैं। तो यही कह सकते हैं कि जो टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए जिस तरीके से पहलगाम का दहशतगर्दाना हमला हुआ है और फिर इसके बाद जो टूरिज्म को जो पटरी से पूरी तरह यानी नीचे आ गया है, उसका ग्राफ जीरो पे पहुंच गया है और जो स्टेक होल्डर्स है टूरिज्म के साथ लोग जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब कोशिश यही की जा रही है सरकार की तरफ से टूरिज्म को किस तरह रिवाइव किया जाए और किस तरह टूरिस्ट दोबारा यहाँ कश्मीर में वापस से लौटे और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो पटरी पे लौट आए। तो इस सिलसिले में ये मीटिंग जो है ये काफी अहम मानी जाती है आज गुलमर्ग के अंदर, क्योंकि इसमें तमाम काबीना के वजीर जो है वो शामिल होंगे और तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स जो है, चीफ सेक्रेटरी है, डिवकाम है, सभी लोग इसमें शामिल होंगे, क्योंकि गुलमर्ग क्लब में जो तारीखी क्लब है वहाँ पे ये मीटिंग हो रही है और 12 बजे का टाइम दिया गया है इस मीटिंग का और करीबन 11:30 बजे उमर अब्दुल्ला पहुंच सकते हैं वहाँ पे। तो इस सिलसिले में ये अहम है क्योंकि आज तमाम लोगों की नजरें जो हैं वो मरकूज है इस मीटिंग पे, जो स्टेक होल्डर्स है। बिल्कुल बिल्कुल मुनीर, क्योंकि मुख्यमंत्री ये बात पहले ही कह चुके हैं कि टूरिज्म को वापस रिवाइव करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं, यानी कि उसके लिए वो कमिटेड हैं और वो करेंगे और वो करते हुए नजर आ भी रहे हैं। मुनीर, एक बात जरा ये भी बताएं कि गुलमर्ग में टूरिस्ट फुटफॉल को लेकर किस तरह की जानकारी अपडेट्स हैं, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें लगभग 80% तक टूरिज्म सेक्टर में गिरावट देखी जा रही है। होटल बुकिंग्स में और इसके अलावा जो प्री बुकिंग्स होती थी टूरिस्ट की, उसमें भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल आपने सही कहा है। जिस तरीके से पहलगाम का टेरर अटैक हुआ है उसके बाद जो टूरिज्म का ग्राफ है वो करीबन हम कह सकते हैं सिफर पर आ गया है, क्योंकि टूरिस्ट जो आ रहे थे यानी पहलगाम अटैक के बाद न होने के बराबर है। मगर गुज़श्ता कई दिनों से हमने देखा है, हमने न्यूज़ 18 पे स्टोरीज भी चलाई हैं। गुलमर्ग के एतबार से अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी तादाद में टूरिस्ट का आना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने गुज़श्ता 2 दिन पहले अगर हम बात करते हैं करीबन एक दिन में करीबन 5 से 6,000 के टूरिस्ट जो है वो गुलमर्ग आए हैं। वो टूरिस्ट जिन्होंने गंडोला राइड किए हैं, यानी उसके अलावा भी ऐसे टूरिस्ट होते हैं जो गंडोला राइड नहीं करते हैं। तो कुल मिला के जब हम यानी गंडोला की बात करते हैं 5,000 लोगों ने गंडोला की राइड किया 2 दिन पहले की। तो इस एतबार से आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिस्ट है वो वापस आ रहे हैं और टूरिस्ट भी मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पे सेफ है और लोग आ सकते हैं और कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे में जब वजीर आला खुद यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ से कैबिनेट की मीटिंग कर ये संदेश दिया जाएगा, बीते कल जो पहलगाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां से भी टूरिज्म को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अव्यवस्था सरकार के कामकाज पर, जम्मू कश्मीर के आवाम पर कोई असर नहीं डालेगी, इस तरह की घटनाओं से कोई असर नहीं डाला जाएगा, हम डरने वाले नहीं हैं। इस तरह की बातें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही और आज गुलमर्ग में बैठक के बाद वो क्या कुछ कहेंगे मुनीर, देखना काफी अहम रहेगा। बहुत शुक्रिया मुनीर जुड़ने के लिए हमारे साथ।